144 साल बाद महाकुंभ आया हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ की करोड़ों की भीड़ जो है स्नान करने जा रही है। बहुत सारे आपने YouTube पे वीडियो, हर दिन अपने हजारों वीडियो इस चीज को देखते होंगे। कोई IIT बाबा है, कोई लड़की है, कोई फूल बेचने वाली, हमेशा इस चीजों को वायरल देखते होंगे। लेकिन आपके जेहन में हमेशा एक सवाल आता होगा कि इन करोड़ जो हमेशा न्यूज में आ रहा है कि करोड़ों लोगों ने, इतने करोड़ लोगों ने स्नान किया, डुबकी लगाया, आखिर इन करोड़ों लोगों को काउंट कौन कर रहा है? ऐसी कौन ऐसी टेक्निक है कि जो एग्जैक्ट चीजें बता दी जा रही है कि 1.5 करोड़ लोगों ने आज स्नान किया, 4 करोड़ लोगों ने स्नान किया, आज जो 50 लाख लोगों की भीड़ है, 40 लाख लोगों की भीड़ है, आखिर ये क्या सच है या झूठ है? ऐसा तो नहीं है कि अंदाजा लगा करके अगर मान लीजिए 1 करोड़ लोगों को बता दिया गया। चलिए हम मानते हैं कि वहां पे डेंसिटी के हिसाब से एक लोकेशन की भाई 40 किलोमीटर के एरिया में अगर प्रयागराज का मेला लगा हुआ है, अगर वहां डुबकी लगाई जा रही है तो हो सकता है कि 40 किलोमीटर में बता दिया कि इतने लोग आ सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग आ रहे हैं तो कुछ लोग जा रहे हैं। तो एक व्यक्ति जो अगर आ रहा है और फिर जा रहा है तो हो सकता है कि उसको डबल काउंटिंग तो नहीं हो रहा है। और मान लीजिए कैमरा से अगर काउंटिंग हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही व्यक्ति जब क्रॉस कर रहा है तो 50 को कैमरा के भी सामने आ गया, तो 50 कैमरा ने सबका हेड को काउंट किया कि कैसे काउंट किया। इन सभी बिंदुओं पे, सभी पहलुओं पे चर्चा करेंगे। आखिर ऐसी कौन सी टेक्निक इन करोड़ों भीड़ को काउंट करके आपके सामने लेके आ रही है, या जो सरकार झूठ बोल रही है, या ये चीजें आपके सामने झूठ परोसा जा रहा है कि आपको सच है या जो है हिंदुत्व के नाम पे इस चीजों को कहा जा रहा है कि इतने आस्था के पर्व में इतने करोड़ लोग कैसे डुबकी लगा रहे हैं। तो आइए आज की सेशन को बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा। मैं इसकी टेक्निक बताने जा रहा हूं, सच्चाई बताने जा रहा हूं कि कुंभ की सच्चाई और है कि झूठ है, इस सभी चीजों पे पर्दा आज हटाएंगे। तो इस सेशन को बीच में नहीं छोड़िए और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही ऐसा है जो मैं आपसे मांगता हूं, और उस सब्सक्राइब करने से ही हमारे चैनल को ग्रोथ मिलती है, जिससे मैं आपके साथ एनर्जी के साथ मैं आता हूं। तो देखेंगे सबसे पहले इन महाकुंभ की कुछ फोटोज को देखेंगे, जिसमें देखेंगे इस तरीके के फोटोज। पहले इन फोटो को आप एक बार ध्यान से गहन से देख लेंगे, फिर मैं इसमें क्या चीजें देखनी है आप उन चीजों को दिखा दे रहा हूं, फिर उन चीजों में आपको विस्तृत से इस पे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इन कैमरा को देखेंगे आप, तो क्या ये कैमरा जो है भीड़ को काउंट करती है? क्या ये कैमरा में ऐसा तो नहीं है कि मान ली कि जो लोग आ रहा है उसका भी काउंट कर रही है, फिर वही लोग जा भी रहे हैं तो काउंट कर रही है? तो हो सकता है जो 50 लाख लोग आ रहे हैं, 50 लाख तो फिर जा रहे हैं तो 1 करोड़ हो जाएगा। तो सच क्या है, झूठ क्या, इन सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। पहले आप इन ड्रोन कैमरा को देखेंगे, इन साधु वालों को भीड़ की देखेंगे। ये जो देखिए यहाँ ड्रोन कैमरा जो हवा में लगा हुआ है, महाकुंभ 2025 गोज हाई टेक्निक, हाईटेक जो है देखेंगे। अगला जो है महाकुंभ में पहली बार चप्पे चप्पे निगरानी रखने के लिए हवा में खास ड्रोन AVP जो का न्यूज है, ये देखेंगे। बहुत ज्यादा क्राउड है जो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर भी जो ड्रोन कैमरा को इस चीज को देख पा रहे होंगे आप। इस तरीके के कैमरा देखेंगे, जो भीड़ जो देख रहे होंगे आप। देखिए यहाँ पर भी सारी चीजें जो मैं एक एक करके यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए इस कैमरे में कुछ देख पा रहे होंगे, ये जो कैमरा है और यहाँ पे कुछ एक डिवाइस लगा हुआ है, इसका डिवाइस को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। और ये एक पोल पे जो इस तरीके के जो कैमरा लगा हुआ है, एक एक पोल पे 5-5 कैमरे लगे हुए हैं, जरा उस कैमरों को भी ध्यान दें। ये आम कैमरा नहीं है, मैं बस आगे सब चीज बताने जा रहा हूँ, बस इस वीडियो के सेशन के अंत तक रुकेंगे। देखेंगे इस कैमरा को बोलते हैं हम लोग AI कैमरा। जरा इस कैमरा के बारे में बताएंगे कि क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा। इस तरीके के बहुत सारे स्लाइड मैं आपके लिए लेके आया हूं, और इस सभी चीजों पे बताऊंगा कि क्या हिंदुत्व के नाम पर ये सच है या झूठ है। इन सभी चीजों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखेंगे हम कि क्या महाकुंभ में 50 करोड़ लोगों को, 4 करोड़ लोगों को काउंट कौन कर रहा है। इन सभी पहलुओं पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, बस वीडियो को बीच में नहीं छोड़िएगा। आइए हम शुरू से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखेंगे अगर मैं यहाँ पे सारी चीजों को मैं अगर शुरुआत से अगर बात करने जाऊं तो ये चीजें देख पा रहे होंगे कि ये जो कैमरा जो है, ये जो कैमरा देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, टोटली ये सारी चीजें कैमरा को देख पा रहे होंगे आप। ये जो कैमरा है, ये देखिए कि ड्रोन कैमरा, ड्रोन कैमरा। ये जो ड्रोन कैमरा जो है नॉर्मल जब शादी विवाह में जो चलती है जो ड्रोन कैमरा, वो ड्रोन कैमरा नहीं है। इस ड्रोन कैमरा में कुछ खासियत है। ये ड्रोन कैमरा में खासियत है कि ये सभी AI टेक्निक से लैस है। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो है ना। तो इंटेलिजेंस है तो ये उन सभी चीजों से लेंस जो है ले सकते। देखिए इस चीजों में क्या करेंगे, ये चीजें किस तरीके से क्राउड को काउंट कर पाती है, क्या चीज कर पाती है, आइए हम उस चीजों को पहले जानते हैं। देखिए सारी जो ड्रोन कैमरा जो है, ये ड्रोन कैमरा आम कैमरा नहीं है, सारे के सारे AI टेक्निक जो है, AI टेक्निक से लैस कैमरा है। देखेंगे इस तरीके की जो भी कैमरा है, तो इस चीजों को देखते हैं कि सबसे पहले क्राउड को कैसे काउंटिंग करते हैं। जरा इस चीज को देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा कि महाकुंभ में भीड़ की गिनती
करने के लिए कई आधुनिक तकनीकों और पारंपरिक तरीकों का उपयोग किया जाता है। नीचे कुछ मुख्य विधियां दी गई हैं। पहला है कि ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी। ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन और सैटेलाइट से खींची गई तस्वीरों का विश्लेषण करके भीड़ का अनुमान लगाया जाता है। टेक्नोलॉजी बड़ी संख्या में लोगों को गिनने में मदद करती है। चलिए, मैं मानता हूं कि ड्रोन और सैटेलाइट जो है काउंटिंग करती है, वहां से उस चीजों को काउंट कर सकती है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी के चेहरा तो नहीं, हेड को काउंट कर रही है। मान लीजिए अगर हेड को काउंट कर रही है तो जो लोग आ रहे हैं, मैं एक ही व्यक्ति अगर मान लीजिए कि निकल रहा है प्रयागराज से, तो 25 कैमरों के सामने आ गया, तो 25 कैमरा ने उस चीज को काउंट कर लिया। तो ऐसा नहीं कि 25 लाख की भीड़ को 1 करोड़ दिखाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि AI टेक्निक में देखेंगे महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में सुरक्षा और निगरानी के लिए कई प्रकार के ड्रोन तैनात किए गए हैं। मेला क्षेत्र में 120 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम 120 मीटर ऊंचाई तक टेथर्ड ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है, जो भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा निगरानी में सहायक है। इसके अतिरिक्त जलमार्गों की निगरानी के लिए 100 मीटर तक की गहराई में गोता लगाने में, देखिए 100 मीटर अंदर पानी के अंदर तक जो गहराई में ड्रोन जो है नीचे जा करके अंदर गोता लगा रहा है और अंदर की चीजों कोई डूबा तो नहीं है, सारी चीजों को यहाँ पे काउंट किया जा रहा है। में सक्षम 113 पानी नीचे ड्रोन भी तैनात किए गए। 113 जो ड्रोन कैमरा जो है वो जो नीचे लगाया गया है पानी के अंदर, जो सारी चीजों की काउंटिंग करेगा। 113 देखेंगे। CCTV और AI तकनीक करें कि महाकुंभ में लगे हाई रिजोल्यूशन CCTV कैमरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर भीड़ की निगरानी करते हैं। AI भीड़ के घनत्व का विश्लेषण करके सही आंकड़े देते हैं। आइए अब यहां से सारी चीजों को चर्चा करते हैं कि महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में मेला क्षेत्र में 1844 कैमरे लगाए गए हैं। इनमें से 1100 कैमरे अस्थायी रूप से स्थापित हैं, जबकि 744 कैमरे जो हैं अस्थायी रूप से लगाए गए हैं। 1100 कमरे जो हैं परमानेंट तरीके से लगाए, उसको फिक्स कर दिया गया है, और 744 कमरे जो है मूवेबल है, कहीं इधर से उधर उसको शिफ्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से कैमरे लगाए। ये कैमरे आम नहीं है, जरा आइए हम इनकी टेक्निक को समझते हैं। ये सारे कैमरे जो है AI से लैस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। AI एक ऐसी तकनीक है कि क्या करती है, किसी भी क्राउड को जाकर हेड को काउंट करती है, और हेड और फेस को जब काउंट करेगी तो होता क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ से अगर 25 लाख लोग जा रहे हैं और 25 लोग मान लीजिए कि आ रहे हैं, तो एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट कर लेगा। लेकिन करता क्या है कि उनमें जो है जितने भी फेस को काउंट करेगा, जितने भी हेड को काउंट करता है, उस हेड को जो है उसमें मिलान करता है। अगर कोई चीज उसमें 2 बार आ गया है तो उसको ऑटोमेटिक उसको रिमूव करने की कैपेबिलिटी है। अगर मान लीजिए कि 25 लाख आ रहे हैं, 25 लाख जा रहे हैं, चाहे एक ही व्यक्ति 10 कैमरों के सामने आ गया, तो एक ही व्यक्ति का 10 फोटो को, तो उसमें से बाकी के 9 को डिलीट करके आपको एक ही शो करेगा। इस AI टेक्निक में ये बहुत बड़ी क्षमता है इसके अंदर। तो इस तरीके से क्राउड अगर 1 करोड़ की भीड़ है ना, तो 1 करोड़ एग्जैक्ट दिखाता है। दूसरी टेक्निक क्या है, जो आप अगर कुंभ नहाने जा रहे होंगे तो कुंभ की सीढ़ियों पे एक AI टाइप का स्ट्रिप लगा हुआ है कि जितने लोग कुंभ की सीढ़ियों से वहां पे क्रॉस करेंगे, उस पट्टी को इस तरह का एक स्ट्रिप लगा हुआ है सीढ़ियों पे, तो उस स्ट्रिप को जितने लोग, सबको इनके पैरों की काउंट की जाती है। उन पैरों की जब काउंट की जाएगी तो वहां पे भी देखा जाता है कितने लोगों ने भैया अंदर डुबकी लगाया। तो डुबकी लगाने वाले, मान लीजिए बहुत लोग होते हैं भैया कि कुंभ जा रहे हैं लेकिन डुबकी नहीं लगा रहे हैं, वो लोग हो सकता है कि कोई व्यक्ति वहां पुजारी है, बार बार डुबकी नहीं लगा रहे, लेकिन जितने डुबकी कौन लगाएगा भैया, जो सीढ़ी क्रॉस करे, जब सीढ़ी क्रॉस करेगा तो वहां डुबकी लगाएगा। तो उनके पैरों की भी काउंटिंग की जा रही है कि कितने लोग जाके अंदर डुबकी लगा रहे हैं, कितने लोग वहां पे स्नान कर रहे हैं। तो उस AI के स्ट्रिप से भी उन चीजों की तकनीकी पता चलता है। अगला है मोबाइल नेटवर्क डाटा। देखिए जितने लोग वहां पे जाते हैं तो लगभग लोग मोबाइल तो लेके जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि छोटे छोटे बच्चे जो जा रहे हैं उनके पास मोबाइल नहीं होगी, कोई बूढ़ी औरतें जा रही हैं उनके पास मोबाइल नहीं होगी, लेकिन एक लगभग अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ मोबाइल टावर से जो चीज़ों डाटा निकाली जाती है कि आज जो है प्रयागराज या कुंभ के आसपास के जो मोबाइल टावर में कितने लोगों की डाटा यहाँ पे कलेक्ट हो पाई और कितने, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे भीड़ का जो है विश्लेषण किया जाता है कि इतने लोग ने बाहर से लोग आए और इन चीज़ों को स्नान किया। अगला है प्रवेश और निकासी गणना। अब प्रवेश निकासी गणना क्या है कि वहां पे जो भी प्रवेश पॉइंट है एक जाने का अंदर, तो वहां पर भी CCTV कैमरा लगाया जा चुका है और AI टेक्निक से लगाया जाएगा कि जो लोग एक बार एंट्री कर रहे हैं उनकी भी फेस को काउंट कर लिया, फिर जो लोग बाहर निकले उनके भी फेस को, और दोनों में से एक जो है प्रवेश और गणना के समय दोनों एक व्यक्ति 2 बार आ गए तो उनके एक को क्या हो जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, वो अपने आप रिमूव होता है। वहां पे सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ऑटोमेटिक उसके फेस को रीड करके उसको एक को रिमूव कर देता है, वो चीज को डबल डुप्लीकेट में नहीं आ सकता है। ड्रोन थर्मल इमेजिंग।
देखिए ड्रोन थर्मल रात में या अधिक भीड़ होने पर ड्रोन के थर्मल इमेजिंग सेंसर उपयोग करके गर्मी के आधार पर इंसानों की संख्या का अनुमान लगाया जाए। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो ड्रोन की जो थर्मल इमेजिंग माने एक हीट जो है उस चीज़ों को दे पाता है, जैसे जैसे इसको हीट मिलती है तो वहाँ से भी इस चीज़ों को पता कर पाता है कि कितनी भीड़ हो जाती है। अगला देखते हैं प्रशासन और स्वयंसेवकों की रिपोर्ट। प्रशासन भी देखिए इतनी अनुमान लगाती है कि एक इतनी एरिया में डेंसिटी के हिसाब से मान ली कि इतनी एरिया में कितने लोग आ सकते हैं। तो देखती है भैया कि 40 किलोमीटर के एरिया में अगर मेला लगा हुआ है तो देख रही कि आज जो है लगभग 30 किलोमीटर पूरा लबालब भीड़ है, तो अनुमान लगाते हैं कि 30 किलोमीटर के एरिया में इतने लोग तो आएंगे। तो एक अनुमान के आधार पर भी इस चीज़ को भीड़ का अनुमान लगाया जाता है। पैदल चलने वाले लोगों की अति गति और घनत्व का विश्लेषण। जब पैदल लोग चलते हैं तो उनकी गति, उसमें नीचे मैंने बताया है कि उनकी डेंसिटी और उनके घनत्व की चीज़ें, बहुत सारा सेंसर लगा होता है जमीन पे, वो सारी चीज़ें अंदर लगाया गया है, बहुत से हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। तो उस तकनीक से भी पैदल चलने वाले लोगों की गति और घनत्व का विश्लेषण किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखिए भीड़ के प्रवाह को समझने के लिए देखा जाता है कि लोग कितनी तेजी से और किस दिशा में बढ़ रहे हैं। स्पेशल सेंसर और कैमरे या डाटा रिकॉर्ड करते हैं जिससे भीड़ का अनुमान लगाया जाता है। ये सारी चीजों को देखें। आगे देखेंगे RFID और QR कोड ट्रैकिंग। कुछ खास आयोजनों में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID टैग या QR कोड वाले ई टिकट जारी किए जाते हैं जिससे भीड़ की ट्रैकिंग और गिनती की जा सकती है। क्लियर। सोशल मीडिया और कनेक्टेड डिवाइसेस का विश्लेषण। बहुत सारे सोशल मीडिया जो व्हाट्सएप वगैरह सभी चीज़ों लोग जो जाते हैं वहाँ पे ऑन करते हैं, तो वहाँ से भी चीज़ों को पता लगाया जाता है कि भीड़ कितनी होती है। तो पुलिस और प्रशासन के अनुभव के आधार पर, पुलिस प्रशासन के अनुभव के आधार पर भी भीड़ की अनुमान लगाया जा सकता है। स्पेस क्राफ्ट ऑफ हाई एंगल फोटोग्राफी। देखिए जब इसरो जैसे वहाँ पे बहुत सारी सैटेलाइट जो है, आपको पता है कि जो भी उपग्रह जो है सैटेलाइट जो है इसरो के द्वारा आसमान में छोड़ा गया है, तो वहाँ से भी जो कुंभ की फोटो ली जाती है। और जो चूंकि स्पेस क्राफ्ट जो वहाँ से फोटो ली जाती है तो वहाँ पे AI की तकनीक की वजह से उस फोटोग्राफ्स को, मान लीजिए कि एक बार फोटो लिया गया तो कोई भी व्यक्ति मान ली आ रहा है चाहे जा रहा है, उसकी काउंटिंग एक बार है। क्योंकि फोटो में एक बार किसी की, वीडियो में हो सकता है एक व्यक्ति 2 बार आ जा सकता है, लेकिन फोटो जब एक बार लिया जाता है तो वो व्यक्ति एक ही बार काउंट होगा। और वहां से भी उसके हेड को काउंट किया जा सकता है। तकनीक, उसकी सारी टेक्नोलॉजी होती है, AI टेक्नोलॉजी जो वहाँ पे लेकर के आएगा और सारे हेड को काउंट करके कि एक बार में जो फोटो लिया गया। जैसे मान लीजिए कि मधान है 12 तारीख को मधान थी कल, तो मान लीजिए जब कल जो मधान थी तो सारे हेड को वहाँ पे काउंट कर लेंगे फोटो सैटेलाइट के द्वारा। जो ऊपर जो आसमान में सैटेलाइट, जो स्पेस में सैटेलाइट घूम रहे हैं, एक बार सारे कुंभ का जितना प्रयाग का इमेज ले लेगा और वहाँ से हेड को काउंट कर लेगा। और एक बार जब हेड को काउंट कर ले तो एक्चुअल जो है वहाँ पे जो काउंटिंग आपको बता देगा। अगला देखते हैं, महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज मेला क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। मेला क्षेत्र में कुल 1844 कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें से 1100, ये सारी चीज़ें तो मैंने पहले भी बता दी आपको। तो इस तरीके से जो है आप देख पा रहे होंगे, जो इस तरीके के जो आप लोग कैमरा देखे होंगे, इसी कैमरा के तहत देखेंगे यही जो ड्रोन कैमरा है, जो इसको हम लोग ड्रोन कैमरा बोलते हैं, देखेंगे सारे AI से टेक्निक से लैस हैं। और AI टेक्निक के तहत ये सारी कैमरा जो घूम घूम करके सारे भीड़ को फोटो खींचती जाती है। और वहाँ से जितने, अगर एक व्यक्ति 2 बार अगर आ जाए, देखिए सारे AI टेक्नोलॉजी वाले सारे कैमरे हैं इसमें, देख रहे होंगे ये सारे AI टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन हैं। ये कैमरा हो गए। और भी अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक कैमरा, देखिए यहाँ पे बहुत सारी डिवाइसेज भी लगी हुई थी इसमें, देखिए इस तरीके के दिख रहे होंगे। ये देखेंगे आम कैमरों में इस तरीके की डिवाइसेज नहीं लगती हैं। ये सारे आम कैमरों में डिवाइसेज ऐसी नहीं होती हैं। ये सारे जो डिवाइसेज जो लगी हुई हैं ये सब के सब AI कैमरे के डिवाइसेज है। तो जब इस तरीके के जो कैमरे देखें, हाई रिजोल्यूशन वाले कैमरे हैं जो सारे आपको फिगर को आपको करती है और वहाँ से काउंटिंग एक्चुअल देती है। तो ये है कुंभ की गणना की कैलकुलेशन। और जो आप समझते हैं कि करोड़ों लोग की जो काउंटिंग होती है वो झूठ है, तो बिल्कुल झूठ नहीं है। ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे काउंटिंग की जाती है और इतने लोगों की संख्या को काउंटिंग की जाती है। और ये टेक्निक कोई आज से नहीं है, हमेशा विदेशों में भी इस चीज़ का प्रयोग किया जाता रहा है। और जब भी बताया जाता है कि इतने किसी व्यक्ति की सभा में अगर इतनी लाखों की भीड़ आती है, तो कैसे पता चलता था कि किसी प्रधानमंत्री या किसी के सभा में इतने लोगों की भीड़ आई? वहाँ पे कोई काउंटिंग करने वाला नहीं होता, इसी टेक्निक से वहाँ पे काउंट किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगी कुंभ पे।